हेलो एंड वार्म वेलकम टू टूसावाला जेई। सो गाइस, अगर तुम कोचिंग इंडस्ट्री में आ रहे हो और एक नया कोचिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो एक चीज अपने माइंड में बहुत अच्छे से बसा लो कि जो ये कोचिंग बिजनेस होता है, ये बिल्कुल लॉस मेकिंग बिजनेस होता है। अब यार, ये बात तुम्हारे माइंड में आ रही होगी कि लॉस मेकिंग बिजनेस है तो भाई लोग क्यों करते हैं, क्या सबको लॉस होता है? तो देखो, लॉस मेकिंग बिजनेस है वो किसके लिए है और किसके लॉस मेकिंग नहीं है, वो सारी चीज समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज तुमको एक चीज ये समझना है कि अगर तुम एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर रहे हो, तुम किसी जगह तुमको क्या करना पड़ेगा, कोई प्लेस लेना पड़ेगा। अगर आप एक प्लेस लेंगे तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। तो जो भी आपने प्लेस लिया है, जो भी स्पेस लिया है, उसका रेंट आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिसिटी बिल के अलावा जो भी तुम साफ सफाई करवाओगे तो उसका भी तुमको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अदरवाइज आपको साफ सफाई स्वयं करनी पड़ेगी। मतलब ये खर्चे आपके रहने वाले हैं। तो आपने अगर कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया है, वहाँ बच्चे आए या फिर ना आए, आपको रेंट देना ही होगा। अब देखो, रेंट के अलावा आपको क्या करना होगा, रेंट के अलावा आपको एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना होगा। अगर आप कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो आपकी कोचिंग के बारे में कोई जान ही नहीं पाएगा। जब कोई जान ही नहीं पाएगा तो फिर कोई बच्चा भी नहीं आएगा। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि भाई, जब इतने खर्चे हैं तो ये खर्चों को हम क्या बच्चों की संख्या से मैनेज नहीं कर पाएंगे? तो देखो, जब भी कोई एक नया कोचिंग सेंटर स्टार्ट होता है तो उसके खर्चे नहीं निकल पाते हैं। 99% कोचिंग के खर्चे नहीं निकल पाते हैं। तुम बिल्कुल मान के चलो, जितना कोचिंग का रेंट होता है, इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट होती है, उतना खर्चा बच्चों की संख्या से नहीं निकल पाता है। जब वो खर्चा नहीं निकल पाता है तो फिर आप कैसे उस बिजनेस को आगे लेके जाओगे? तो ये लॉस मेकिंग बिजनेस है। इस बिजनेस को कौन कर सकता है, अब ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इस बिजनेस को वो बंदा कर सकता है जिसके पास पहले से या तो कैपिटल हो, जिसको वो क्या है, अपनी सर्वाइवल के लिए लगाता रहे। तो अगर किसी पर्सन के पास मान लो करोड़ों का प्रॉपर्टी है और वो स्टार्ट कर रहा है कोचिंग बिजनेस, तो वो क्या है, स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर सकता है, उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन सिर्फ कोचिंग के भरोसे बैठा हुआ है कि कोचिंग चलेगी, उससे पैसा आएगा तब लगाएंगे, फिर पैसा आएगा तब लगाएंगे, तो फिर मुझे मान के चलो कि उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम है, ना के बराबर। तो पैसा होना पहले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी के पास पैसा पहले से नहीं है तो वो कोई दूसरा साइड में काम करता हो, या तो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, कैसा भी हो। लेकिन यार, ये भी कहीं ना कहीं सच्चाई है, अगर फुल टाइम काम देखोगे तो कोचिंग कैसे चलाओगे? तो पार्ट टाइम काम भी तुमको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से जो तुम्हारे पास पैसा आएगा, वही पैसे के द्वारा तुम अपनी कोचिंग का रेंट, कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर पाओगे। क्योंकि शुरुआत की जो स्टेज होती है, वहाँ पर आपको प्रॉफिट होता ही नहीं है। अगर आपके आसपास कई टीचर हों जिन्होंने कोचिंग चलाया हो या किसी ने बंद कर दिया, तो उनसे एक बार पूछना कि कोचिंग बंद करने का क्या रीज़न था। तो वो आपको यही बताएंगे कि जितना हमारा पैसा लग गया वो भी नहीं निकल रहा था। जितना मतलब पैसा लग जाता है कोचिंग खोलते समय, क्योंकि कोचिंग खोलते समय रेंट वगैरह तो देना ही है, उसके अलावा जो तुम बोर्डिंग वगैरह लगवाओगे अपनी कोचिंग के आसपास, उसके अलावा कोचिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए जो एरिया में होर्डिंग लगवाओगे, वो भी खर्चे में आएगा। अगर अगर एडवर्टाइजमेंट के वॉल पेंटिंग वगैरह करवाओ तो वो भी खर्चे के लिए आएगा। तो कोचिंग वही व्यक्ति चला सकता है, या तो जिसके पास पैसा हो पहले से, या फिर वो पार्ट टाइम वर्क करता हो, या फिर उसका खुद का घर हो जहाँ पे वो कोचिंग रन कर रहा हो। क्योंकि अगर खुद का घर होगा तो वहाँ पर रेंट की समस्या नहीं होने वाली है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो कोचिंग का बिजनेस होता है, इसमें दो तरीके के लोग आते हैं। एक पहला वो पर्सन आता है जो अपनी इच्छा से आता है, और दूसरा वो पर्सन आता है जो मजबूरी में आता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा से आता है तो वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को पता करके आता है कि भाई क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं।
और जो मजबूरी में आता है तो सोचता है कि यार चलो कोचिंग चला के देखते हैं, चल जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज कुछ और देखेंगे। तो फिर यार वो लोग क्या है, कई बार फेल हो जाते हैं। तो डिसाइड अब तुमको करना है कि तुमको फेल होना है या फिर तुमको पास होना है, क्योंकि ये भी तुम्हारा एक एग्जाम की तरह है। और कोचिंग का एक सिद्धांत है कि भाई कोचिंग एक साल में नहीं चलती है। कोचिंग के लिए आपको एक लंबा समय देना पड़ेगा, 3 साल, 5 साल, 7 साल। उसके बाद आप मान के चलिए कि आपकी कोचिंग में बच्चे बढ़ना स्टार्ट होंगे। और अगर आप इतना पेशेंस नहीं रख सकते हैं तो कोचिंग इंडस्ट्री आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैंने तुमको बताया कोचिंग क्या है, एक लॉस मेकिंग बिजनेस है। ये तो आपको पता ही होगा कि कोचिंग को, स्कूल को आप सब लोग बिजनेस की तरह ही मानते हैं। तो ये एक लॉस मेकिंग बिजनेस है कोचिंग। तो अगर लॉस झेलने के लिए तैयार नहीं हो तो भैया दिक्कत की बात है तुम्हारे लिए। तो तुमको क्या है, इस कोचिंग इंडस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। बिकॉज स्टार्टिंग में लॉस होगा तो वही होगा। शायद ही 0.01% या 0.1% लोग ऐसे होंगे जिनको प्रॉफिट होता है, अदरवाइज मैक्सिमम लोगों का क्या है, लॉस रहता है। और शुरुआत में जितना आपने लगाया है उतना निकलना भी बहुत बड़ी बात होती है, उतना भी लोगों को नहीं निकलता है। तो आप अगर किसी भी बिजनेस में आ रहे हैं, आप जैसे कोचिंग इंडस्ट्री में आने का सोच रहे हैं, तो एटलीस्ट ये पता करें क्या है, कैसा है, किस तरीके से होता है। जब ये सब चीज़ें आप पता करेंगे तभी आप आगे की तरफ क्या बढ़ पाएंगे। अदरवाइज होगा क्या, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होंगी कि भाई हम लाखों रुपए कमाएंगे महीने का, लेकिन जब लाखों रुपए की जगह 1 रुपया भी नहीं आएगा ना, तो तुमको बड़ा लॉस होगा, तुमको बड़ा दुख होगा। तुम कहोगे यार ये तो सब लॉस ही लॉस हुआ जा रहा है, हमने सोचा था लाखों रुपया कमाएंगे। ऐसे कई लोग हैं जो अपनी कोचिंग खोलते हैं शुरुआत में, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का इंतजार करते हैं। फिर वो क्या है, कहते हैं यार बच्चे नहीं आए, चलो बंद करो, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, किसी और कोचिंग में जाके पढ़ा लेते हैं। ऐसा बहुत टीचरों के साथ मैंने देखा है कि भाई वो एक जगह अपनी कोचिंग नहीं चला पाते, वो किसी दूसरे टीचर के यहाँ जाके क्या पढ़ाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब किसी अदर टीचर के यहाँ जाके पढ़ाओगे तो भाई पेमेंट कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं मिलता है। इसलिए तुमने देखा होगा कि भाई जो टीचर वगैरह होते हैं कोचिंग वगैरह के, वो कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं। अब देखो तुम में से कुछ लोग ये कह सकते हो कि अगर बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है, तो देखो ब्रांड हर एक टीचर नहीं बन पाता है, यही ये भी कहीं ना कहीं सच्चाई है। तो अगर आपको अपने को ब्रांड बनाना है तो उसके लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत के लिए फिर तैयार रहो। अगर तुम ये सोचते हो कि विदाउट मेहनत किए उतना बड़ा ब्रांड बन जाओ, तो कैसे बन जाओगे? क्योंकि ब्रांड बनना कोई चुटकियों खेल नहीं है, तो ना ही वन डे प्रोसेस है। जो भी व्यक्ति एजुकेशन इंडस्ट्री में ब्रांड है किसी भी फील्ड में, उसको उठा के देखिए तो आप पाएंगे कि भाई उन्होंने 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल उस इंडस्ट्री को दिए, उसके बाद उस फील्ड में वो क्या ब्रांड बने। ब्रांड वन डे प्रोसेस नहीं है, 1 ईयर प्रोसेस नहीं है कि भाई 1 ईयर में ऐसा कुछ धमाल हो जाएगा, कि जादू हो जाएगा, कि सब कुछ चेंज हो जाएगा, अचानक तुम्हारे पास करोड़ों रुपए की बरसात हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी फील्ड होता है वो टाइम मांगता है। क्योंकि किसी भी जगह आप कोचिंग वगैरह डाल रहे हो तो वहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी बात है भाई कोचिंग का पहले तुम्हारा क्या चारों तरफ नाम जाए, फिर लोगों के अंदर ट्रस्ट आना चाहिए कि भाई ये कोचिंग काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, तो चलो करा के देखते हैं अपने बच्चे का एडमिशन। ये तभी होगा जब आप एक ही जगह कोचिंग को चलाते रहेंगे। और कोचिंग चलाते समय स्थान का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस स्थान पर हम कोचिंग खोल रहे हैं। एक्चुअली कई बार होता है कि भाई पैसे की कमी होती है, इसलिए हमको क्या है, कई ऐसी जगह खोलना पड़ जाता है जहाँ हम खोलना नहीं चाहते थे, तो यार वो सब चीज़ें आपको हैंडल करनी ही पड़ेंगी। तो इसलिए अगर कोचिंग इंडस्ट्री के बिजनेस में आने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और तुमको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोचिंग इंडस्ट्री के रिगार्डिंग हमारी प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट का नाम है होम ट्यूशन होम ट्यूटर। इस प्लेलिस्ट में कोचिंग इंडस्ट्री के सारे वीडियो हैं। वहाँ पर जाकर आप एक कोचिंग इंडस्ट्री के सारे वीडियोस देखकर कोचिंग इंडस्ट्री की सारी बारीकियों को समझ सकते हैं। और ये जो लॉस मेकिंग बिजनेस है ये आप समझ गए होंगे कि भाई क्यों है ये लॉस मेकिंग बिजनेस। बिकॉज इतने ज़्यादा खर्चे हैं और उन खर्चों के अकॉर्डिंग इतने ज़्यादा बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं, और उस वजह से क्या है, लॉस हो जाता है।
तो ओवरऑल सारी चीज़ समझ में आपको आई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं